हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग मंकी रो प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे इसको टैकल करते हैं। तो मंकी रो प्रॉब्लम में 3 चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन, एक तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और एक बोलते हैं टाइम। इन तीनों को हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग जो टेंशन होता है जो रस्सी पे, वो निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे एक रूप होता है और यहाँ पे मंकी यहाँ पे एक रोप से चढ़ता है ऊपर। तो यहाँ पे वो जब चढ़ता है वहाँ पे फोर्स देकर इस रस्सी को थोड़ा सा नीचे पुल करता है, ठीक है। तो उसके दौरान यहाँ पे एक टेंशन डेवलप करता है। तो वो जो टेंशन का वैल्यू होता है वो कैसे निकालेंगे? अगर ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो टेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे ना? फ्री बॉडी डायग्राम से ही निकालेंगे। जैसे एक बॉडी अगर ऊपर में टेंशन टी टेंशन लगा, नीचे mg फोर्स लग रहा है और वो ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेंशन ऐसे निकाल सकते हैं, टेंशन को टी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे टेंशन निकाला है, ठीक है। और उसके बाद टेंशन निकालने के बाद अगर ये ऊपर जा रहा है, तो टेंशन का फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी प्लस ए होगा। और अगर यहाँ पे ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे g माइनस ए होगा, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा ना तब यहाँ पर मास mg जो इसका वेट के जो फोर्स वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा टेंशन से, ठीक है। तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू तब ma हो जाएगा और t इज इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से आपको टेंशन निकलना आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आप ये ऐसे ही याद रखें कि ए जब आप होता है तब जी आप होता है, ठीक है। ए आप मीन्स जी आप, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए डाउन मीन्स जी डाउन, ए डाउन मीन्स जी डाउन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे आप याद रखें, ए आप मतलब जी आप, मतलब जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव वो बढ़ेगा, ठीक है। और ए डाउन मीन्स इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो एक स्पेशल केस यहाँ पे होता है कि जो ब्रेकिंग टेंशन होता है वो गिवन होता है, तो हम लोग उसको इक्वेट करते हैं। अगर वो ऊपर जा रहा है तो जो ब्रेकिंग टेंशन होता है वो हम लोग इक्वेट कर देते हैं इस फार्मूला से। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब टेंशन ब्रेकिंग होता है ना तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इसको, ये इस फार्मूला से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो टाइम पीरियड इस इक्वेशन से निकलेगा। और यहाँ पे मंकी यहाँ पे इनिशियली रेस्ट में रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा टी मिनिमम सब, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो यहाँ पे √2 इंटू एल डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा जब इनिशियली मंकी रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने रखा है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज़ 220 न्यूटन, ठीक है। तो मिनिमम टाइम टू रीच द टॉप, तो कैसे इसको टैकल करेंगे? तो देखो टेंशन जो ब्रेकिंग है वो यहाँ पे बता दिया गया है 220 न्यूटन है, और नीचे इसका जो मास है वो 20 kg दिया गया है। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एम इंटू जी प्लस ए। आपको बताया था कि जब ऊपर जाएगा तो ए आप मीन्स जी आप, मतलब एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो प्लस होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन यहाँ पे आपको दिया गया है कि ब्रेकिंग टेंशन 220 न्यूटन है और मास कितना है 20 kg है, और जी प्लस ए। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग निकालें तो 220 माइनस 200 होगा इज इक्वल्स टू 20 ए होगा। तो ए इज इक्वल्स टू आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे टाइम निकालने को बोला है, तो टाइम क्या होगा? √2 इंटू एल बाई ए। तो एल कितना है? 4 मीटर बोल दिया गया है यहाँ पे एल। तो 2 इंटू 4 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 1। सो आंसर जो आएगा वो √8, दैट मीन्स 2√2 ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार AIEEE में पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये AIEEE में एक बार पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि यहाँ पे बोल रहा है कि एज सोन इन द फिगर मंकी ऑफ मास 20 kg, इसका मास 20 kg दे रखा है, इसका मास 20 kg दे रखा है। और क्लाइंब अप ए रोप विथ climb up a rope 500 meter long in minimum time, given that other end of the rope is connected via hook when vertical force of on the hook is exceed इतना न्यूटन। वर्टिकल जो फोर्स है ये अगर 300 टू √2 न्यूटन एक्सीड कर गया तो ये कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड लेवल को ये हुक निकल जाएगा। तो क्या बोला है, ग्राउंड लेवल फाइंड मिनिमम टाइम सच दैट हुक डज नॉट कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम पूछा गया है कि ये हुक ये ग्राउंड से डज नॉट कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंकी यहाँ पे चढ़ रहा है तो यहाँ पे जो टेंशन होगा यहाँ पे सेम रोप होने के कारण टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो टेंशन होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो कितना होगा, t cos 45 इज इक्वल्स टू, और ये लिमिटिंग कंडीशन में बोला गया है कि डज नॉट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ का जो फोर्स है वो जस्ट मतलब ब्रेकिंग कंडीशन को टच ब्रेकिंग कंडीशन में है, तो ये लिमिटिंग कंडीशन में हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है। 300 √2 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टेंशन फोर्स निकाल लेंगे 300 × √2, सो T इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंकी है ये मंकी का वेट कितना लग रहा है 200 न्यूटन, और यहाँ पे टेंशन जो लग रहा है 600 न्यूटन। तो यहाँ पे मंकी कितना मिनिमम टाइम जो लगेगा, तो इस यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर निकालना पड़ेगा पहले। तो 600 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 400/20, यहाँ पे 20 न्यूटन एक्सेलरेशन आएगा। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 20 न्यूटन। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इज 2 इंटू √L कितना दिया है, लेंथ 5 मीटर डिवाइडेड बाई 20, सो 4, और यहाँ पे T इज 1/2 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में आया था। तो यहाँ पे बोला है कि मंकी जो है यहाँ पे 50 kg मंकी है वो विथस्टैंड टेंशन 350 न्यूटन एंड मंकी इज इनिशियली क्लाइम डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वो क्या कर रहा है, वो नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर वो ऊपर उठ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो जब मंकी यहाँ पे रोप में ऊपर नीचे उतर रहा है, नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो रोप में टेंशन क्या होगा, m × g - a, ठीक है। तो जब वो नीचे उतर रहा है और ब्रेकिंग टेंशन, तो वहाँ पर टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मास बोला 50 × g - a, सो 10 - 4 दैट मीन्स 50 × 6 300 न्यूटन। 300 न्यूटन हो रहा है यहाँ पे, तो ब्रेकिंग टेंशन से कम ही हो रहा है। तो रोप डज नॉट ब्रेक, रोप डज नॉट ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जब वो नीचे जाएगा तो उसका टेंशन ये होगा, नहीं ये गलत है। और रोप विल ब्रेक गोइंग डाउन, और ये भी गलत है। तो अपवर्ड जब होगा ये डाउन ये डाउन है, ठीक है। जब अप होगा तो m × g + a, तो मास कितना बोला है, मास बोला है 50 kg × g 10 × + a, एक्सेलरेशन 5, तो यहाँ पे 50 × यहाँ पे 15 750 न्यूटन। सो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है, टेंशन जब अप होगा तो ये, और ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये ब्रेकिंग टेंशन से एक्सीड कर रहा है। एज द टेंशन अपवर्ड इज ग्रेटर देन द T ब्रेकिंग, सो रोप विल ब्रेक। सो आंसर आएगा C, ठीक है। तो